आप पहले चार्ट को ध्यान से देखो। यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये सच में ब्रेकआउट हुआ है या फिर एक ट्रैप है? क्योंकि बहुत से लोग इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न देखकर ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें 10 में से 60 लोगों का तो लॉस ही होता है एक ब्रेकआउट के ट्रैप में फंसकर। तो इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल पैटर्न के 3 प्रकार को समझना होगा। उसके बाद आप इस तरीके के ट्रैप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम वो तीनों ट्रायंगल पैटर्न के बारे में सीखेंगे और लास्ट में फेक ब्रेकआउट के ट्रैप को कैसे पहचानना है वो भी सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज के पार्ट 3 में। अगर आपने हमारी सीरीज का पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, फिर बाद में हम चार्ट पर भी देखेंगे। तो असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि प्राइस पहले बढ़ रही थी और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लगी। गिरते गिरते प्राइस ने यहाँ आकर अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते उसने जहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस लिया था उसी जगह पर अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते उसने जहाँ पर अपना पहली बार सपोर्ट लिया था उससे थोड़ा ऊपर अपना दूसरा सपोर्ट लिया। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनता है कि वहां पर हमारे जो दोनों रेजिस्टेंस है वो एक ही लाइन में होते हैं और जो हमारा दूसरा सपोर्ट है वो हमारे पहले सपोर्ट से थोड़ा ऊपर बनता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको दोनों रेजिस्टेंस को लगते हुए एक लाइन खींचनी है और उसी तरह से आपको दोनों सपोर्ट से लगते हुए भी एक लाइन खींचनी है। अब अगर शेयर की प्राइस हमारे रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर की प्राइस ने ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस नीचे आकर सपोर्ट लिया। ऐसे करते करते आगे जाके उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। कैसे करना है वो हम चार्ट पर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी, फिर बढ़ते बढ़ते उसने यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद प्राइस ने नीचे आकर यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया। फिर प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी और उसने उसी जगह पर अपना रेजिस्टेंस लिया जहाँ पर उसने पहले लिया था। फिर प्राइस वहां से नीचे गिरने लगी और उसने जहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया था उससे ठीक थोड़े ऊपर अपना दूसरा सपोर्ट बनाया। तो जैसे ही आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे तो आपको क्या करना है, दो रेजिस्टेंस को लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसी तरीके से आपको दो सपोर्ट को लगकर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि प्राइस ने कुछ देर बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है आपको उसके आगे वाले कैंडल में एंट्री लेनी है। अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो आपको जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो पॉइंट पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। और रही बात टारगेट की, तो हमारा जो पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस है उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही हमें टारगेट लेकर चलना है। अब आप देख सकते हो कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी और हमारा टारगेट सही तरीके से हिट हो गया। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हो। तो इसके बाद जो पैटर्न है वो इसका जस्ट अपोजिट है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर की प्राइस गिर रही थी, मतलब डाउन ट्रेंड में थी। फिर प्राइस ने यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते उसने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस गिरने लगी और गिरते गिरते उसने जिस जगह पर अपना पहला सपोर्ट लिया था उसी जगह पर अपना दूसरा सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए सेम जगह पर दोनों सपोर्ट लिए हैं, लेकिन रियल चार्ट में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर बढ़ने लगी और उसने जहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनाया था उससे थोड़ा नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। तो इतनी पैटर्न बनने के बाद आपको क्या करना है, दो सपोर्ट को लगकर एक लाइन खींचनी है और दो रेजिस्टेंस को लगकर एक लाइन खींचनी है। अब इसके बाद प्राइस आगे जाकर हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो हमारी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंफर्म होती है और उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, चलो चार्ट पर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस पहले गिर रही थी, फिर थोड़ी साइडवेज हुई। अब यहाँ से प्राइस बढ़ने लगती है और अपना पहला रेजिस्टेंस लेती है। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे गिरने लगती है और यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगती है और ऊपर बढ़ते बढ़ते उसने जहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया था उसके ठीक थोड़ी नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेती है। उसके बाद प्राइस वापस नीचे गिरने लगती है और गिरते गिरते जहाँ पर उसने अपना पहला सपोर्ट लिया था उसी जगह पर अपना दूसरा सपोर्ट लेती है। अब जैसे ही आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये दोनों रेजिस्टेंस को लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसी तरह से आपको ये दोनों सपोर्ट को लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें सपोर्ट लाइन का ब्रेक होने का इंतजार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस आगे जाकर हमारी सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है। तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है आप उसके आगे वाली कैंडल में एंट्री ले सकते हो। तो बात करें स्टॉप लॉस की, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जिस कैंडल ने ब्रेक दिया है उसके टॉप पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट के लिए सेम जैसे आगे वाली पैटर्न में था वैसे ही
पहले सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही हमें टारगेट रखना है। तो आप देख सकते हो कि आगे जाकर प्राइस जो होती है वो हमारे टारगेट को सही तरीके से हिट कर देती है। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसका नाम है सिमेट्रिक ट्रायंगल। इस पैटर्न में आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते उसने यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते उसने यहाँ पर आकर अपना पहला सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद शेयर की प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते उसने जहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया था उससे थोड़ा नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते जहां पर उसने पहला सपोर्ट लिया था उससे थोड़ा ऊपर अपना दूसरा सपोर्ट लिया। और जैसे ही आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे तो आपको पता ही है कि क्या करना है, दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगकर एक लाइन खींचनी है। फिर आपको देखना है कि प्राइस ब्रेकआउट करती है या फिर ब्रेक डाउन करती है, उसी हिसाब से आप आगे ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर की प्राइस पहले ऊपर बढ़ रही थी और उसने यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते उसने यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट लिया। फिर प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते उसने यहाँ पर अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया जो पहले वाले से थोड़ा नीचे है। फिर प्राइस नीचे आकर थोड़ी साइडवेज हो जाती है और उसके बाद वो अपना तीसरा रेजिस्टेंस लेती है। उसके बाद वो नीचे आकर अपना दूसरा सपोर्ट लेती है। देखो, जिस तरह से हमने चार्ट पर सिंपल पैटर्न ड्रॉ करके सीखा उसी तरह से आपको चार्ट पर वो पैटर्न नहीं दिखेंगे। वहां पर इस तरह की छोटी मोटी कंफ्यूजन होती रहती है, पर हमें सही कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेनी। तो इतना होने के बाद हमें हमारी दोनों लाइन ड्रॉ कर देनी है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने आगे जाकर अपना ब्रेकआउट दिया है। अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है। जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और पहले रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही आपको टारगेट रखना है। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हो। अब याद करो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था कि फेक ब्रेकआउट के चक्कर में बहुत से लोग अपना लॉस कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जाने की वजह नीचे गिर रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें कैंडल की बॉडी ने नहीं बल्कि कैंडल की विक ने ब्रेकआउट दिया है और नीचे देखो तो वॉल्यूम भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, उसी वजह से बाद में प्राइस नीचे गिर गई है। मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। अगर ब्रेकआउट के वक्त कैंडल की विक से ब्रेकआउट हो तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड तभी करना है जब कैंडल की बॉडी से ब्रेकआउट हो और नीचे वॉल्यूम बार में भी बढ़ावा हो, तब भी आप उसे रियल ब्रेकआउट कह सकते हो। जब आपको ट्रायंगल पैटर्न प्लस कैंडल की बॉडी से हुआ ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम बार, ये तीन चीजें आपको एक साथ दिखे तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बनती है और आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न मिस ना हो जाए। और अगर आप फ्री में इसी तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहे। लर्न विथ मी, ग्रो विथ मी।